सेकेंड ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 2 लेसन नंबर 3 मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट। आज ये तीसरा अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मानव विकास किसे कहते हैं और इसके कुछ जो महत्वपूर्ण इसमें शब्दावली दी है, महत्वपूर्ण जो चीज़ें दी है मानव विकास चैप्टर में, वो उन चीज़ों को हम आप समझेंगे। तो मानव विकास, प्यारे बच्चों, मानव विकास का मतलब होता है लोगों के जीवन स्तर में सुधार। लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार ही मानव विकास कहलाता है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर या मानव विकास के जो पैमाने हैं, उन पैमानों के आधार पे ही विश्व बैंक ने दुनिया को दो भागों में, दुनिया के जितने देश हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, विकसित देश और विकासशील देश। तो इसमें मानव विकास के जो सूचकांक हैं या मानव विकास के जो पैमाने हैं, उनमें आप देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च जीवन स्तर, जन्म दर, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, उच्च औद्योगिकरण, जीवन प्रत्याशा, जनसंख्या घनत्व और इसमें आयु संरचना, लिंग अनुपात, ये जो है संसाधनों तक की पहुंच, ये बहुत सारे ऐसे जो है सूचक हैं, ऐसे सूचकांक हैं या ये बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं। इन पैमानों के आधार पे ही मानव विकास को परिभाषित किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे सन 1990 में यूएनडीपी ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पहली जो रिपोर्ट 1990 में आई थी। तो इन्हीं सूचकों के आधार पर मानव विकास को परिभाषित किया गया है और इसकी रिपोर्ट अब प्रत्येक साल आती है। तो ये है मानव विकास। मानव विकास को आइए देख लेते हैं। मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। मानव विकास के संकेतक, मानव विकास के जो सूचक हैं, मानव विकास के संकेतक हैं दीर्घ जीविता, जन्म दर और मृत्यु दर। दीर्घ जीविता यानी हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने देश हैं उन देशों में एक जो है एक पैमाना ये है कि कुछ देशों में जो लोग हैं उनका जो जहाँ पर दीर्घ जीविता का मतलब ये है कि जहाँ पर कुछ जगह पर लोगों जो है जन्म दर और जो मृत्यु दर है उसमें भारी अंतर पाया जाता है। कहीं पर जन्म दर बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर बहुत कम है, तो कहीं पर जन्म दर बहुत कम है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर है। तो दीर्घ जीविता यानी जो लोगों का जन्म दर है, दीर्घ जीविता यानी कहीं कुछ देशों में लोग बहुत लंबी आयु तक जीवित रहते हैं। एक तो ये हो गया। और जो मृत्यु दर है, कहीं पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर है और कहीं पर जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है। तो ये चीज़ है इसमें दीर्घ जीविता एक पैमाना है। दूसरा है पोषण तथा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। पोषण का मतलब यह है न्यूट्रिशन यानी जो उत्तम आहार है लोगों को मिलना चाहिए, उससे संबंधित है। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब जन्म के समय जो जीवन की संभावना, जो जीवन की संभावना का मतलब यह है कि कुछ लोगों के जन्म के समय ही मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जन्म के समय ही बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती है। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जो जीवन के समय मृत्यु की संभावना बहुत कम रहती है। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब जीवन के समय, जन्म के समय जो उनके जन्म के समय उनके जीवित रहने की जो संभावना है उससे लिया जाता है। और जो पोषण है, उत्तम आहार है, ये भी एक प्रकार का जो है हमारा संकेतक है।
सामाजिक संकेतक में शिक्षा है। आप देखेंगे जहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा अधिक है, उच्च स्तर है, तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। हर क्षेत्र में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला, हर क्षेत्र में विकास करते हैं। तो शिक्षा एक हमारा जो है मानव विकास का बहुत बड़ा जो है सूचक है, बहुत ये अच्छा एक पैमाना है। आर्थिक संकेतक में वेतन, आय, रोजगार, ये भी एक मानव विकास का सूचक है। जहाँ मान लीजिए कोई देश ऐसा है जहाँ पे सभी लोगों को रोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक जो है विकसित देश है। ये एक जो है जहाँ के लोग डेवलप हैं। तो आय भी उसी में है, आय कम मिल रही है या ज़्यादा मिल रही है, तो ये एक पैमाना है। वेतन है, तो ये देखिए मानव विकास का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये है कि मानव विकास के संकेतक हैं, मानव विकास के सूचक हैं। इसी से मानव विकास को जो है डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो ये हो गया मानव विकास संकेतक। फिर आगे देखिए आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, कुछ इसमें और भी दिया है। आर्थिक विकास मानव विकास का अभिन्न अंग है। समृद्ध संसाधन, आधार तथा संसाधनों तक सभी लोगों की पहुंच मानव विकास की कुंजी है। देखिए संसाधनों तक पहुंच लोगों की तभी होगी जब वहाँ पर जो है लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, जब वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, शिक्षा अपने उच्चतर स्तर पर हो जाएगी, तो वहाँ पर संसाधनों तक पहुँच। जैसे जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये इसको अंधेरा महाद्वीप कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंटल कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का सबसे बैकवर्ड जो है महाद्वीप है, बहुत सबसे जो है पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। तो यहाँ के जो लोग हैं आज भी आदिम ज़माने की तरह लोग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और वैसे आखिर तक का जीवन व्यतीत करते हैं। तो वहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो संसाधन तो उनकी पहुँची नहीं, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है। तो ये है संसाधनों तक जो पहुँच होती है, वो भी मानव जो डेवलपमेंट को जो है का एक बहुत बड़ा सूचक है। अर्थव्यवस्था और उत्पादकता के विकास का मूल्यांकन सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था और उत्पादकता का विकास, देखिए अर्थव्यवस्था जो होती है वो भी आप देखेंगे कैसे कुछ देशों की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, कुछ देशों की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है। जो उत्पादकता है, कहीं पर ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा होता है, उत्पादकता ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा है, यानी जो GNP है, और जो हमारा तथा प्रति व्यक्ति जो आय है, इसके द्वारा किया जाता है। जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय जो उत्पादन है, अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हाई जो है लेवल का वो देश है। जहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज़्यादा हो रहा है वो हाई लेवल का देश है। जहाँ पे उत्पादकता बहुत कम है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, तो वो भी एक मानक सूचकांक है, सूचकांक के अंतर्गत आता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा है। तो ये एक प्रकार का क्या है, स्केल है। पहले सकल घरेलू उत्पाद उसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन, आधार, अक्षय निधि का माप माना जाता है। तो देखिए ये बहुत सारे जो चीज़ें दी हुई हैं, ये क्या है, आर्थिक उपलब्धियों के सूचक हैं, आर्थिक उपलब्धियों के सूचक हैं। तो इसमें अब आइए देखते हैं गरीबी। अब इसमें एक सूचक गरीबी, जीवन की निम्न गुणवत्ता, भूख, कुपोषण, वंचन, निरक्षरता से प्रतिबिंबित होती है। यह निम्न विकास का प्रसूच। जो गरीबी है वो भी एक जो है क्या है, इस गरीबी की कैसे परिभाषित किया जाता है, जीवन की निम्न गुणवत्ता। जैसे जहाँ के लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत लो क्वालिटी का है, बहुत मतलब वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बड़ा निम्न कोटि का है, तो उससे हम जो है क्या करते हैं, उससे हम गरीबी को डिफाइन करते हैं। जहाँ पे जो लोग भूखों मर रहे हैं, कुपोषण, उनको सही आहार भोजन नहीं मिल रहा है, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो निम्न विकास का प्रतीक है। ये सब चीज़ें जहाँ नहीं होती है वहाँ इसका मतलब डेवलपमेंट बहुत कम है, मतलब मानव विकास बहुत निम्न स्तर का है। फिर उसके बाद स्वस्थ जीवन के सूचक। स्वस्थ जीवन के सूचक में देखिए अशोधित मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर, जीवन प्रत्याशा, ये स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। फिर अगला इसमें है सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। मानव विकास मुक्ति है, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता, किसी भी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। तो देखिए जो गरीबी है, दासता है, बंधुआकरण है, अज्ञानता है, निरक्षरता, इससे अगर व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए, ये अगर जो है जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं,
अगर इसे उनको छुटकारा मिले, गरीबी छुटकारा मिल जाए तो क्या हो जाएगा, अमीर व्यक्ति अमीर हो जाएगा, धनी हो जाएगा। और दासता से अगर व्यक्ति को छुटकारा मिल जाए तो उसे आज़ादी मिल जाएगी, निरक्षरता से मिल जाए तो वो जो है शिक्षित हो जाएगा। तो ये जो है मानव विकास की एक कुंजी है। भारत में मानव विकास सूचकांक, भारत में देखिए यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत को मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। विश्व के 188 देशों में भारत का 131वां स्थान है। तो जो यूएनडीपी है, मैंने अभी बताया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है क्या है, मानव विकास की रिपोर्ट हर साल प्रस्तुत करता है। तो इसमें 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा है। यानी विश्व के 188 देशों की इस रिपोर्ट के अनुसार 188 देशों की सूची में भारत का 131वां स्थान है। HDI यानी मानव विकास सूचकांक के संयुक्त मूल्य 0.624 के साथ भारत मध्यम विकास दर्शाने वाले यूएनडीपी 2015 देशों की श्रेणी में आता है। भारत के विभिन्न राज्यों में 0.790 संयुक्त सूचकांक मूल्य के साथ केरल कोटि क्रम में सबसे ऊंचे है। यानी जो ये हमारा जो है मानव विकास रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर भारत जो केरल राज्य है वो सबसे उच्च कोटि का है, सबसे ज़्यादा मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर वो स्टेट सबसे हाई लेवल का है हमारे इंडिया में। भारत में मानव विकास की प्रादेशिक विषमताओं के लिए उत्तरदायी कारक, देखिए भारत, हम अब इंडिया की बात करें, भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में मानव विकास की प्रादेशिक विषम, भारत में जो बड़ा देश है इसमें बहुत सारे राज्य हैं। तो उन राज्यों में सभी राज्यों में अलग अलग मानव विकास का स्तर पाया जाता है। तो ये जो विषमता है, ये जो है अलग अलग मानव विकास की जो दशाएं पाई जाती हैं भारत में, तो उसके लिए क्या कारक है, क्या जिम्मेदार है। पहला इसमें साक्षरता, वार्षिक आर्थिक विकास, सामाजिक विषमताएं। तो इसमें आप देखिए भारत में साक्षरता, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में साक्षरता एक जैसी नहीं है। तो जैसे उड़ीसा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे साक्षरता बहुत कम है। तो यहाँ मानव विकास के जो है जो स्तर है बहुत निचले स्तर का है। तो उसी प्रकार से जैसे हरियाणा है, जैसे केरल है, तो ये क्या है बड़े उच्च स्तर के। फिर इसमें दूसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास मतलब आर्थिक दृष्टि कौन सा क्षेत्र, कौन सा प्रदेश ज़्यादा विकसित है, तो वो भी एक पैमाना है। और सामाजिक विषमताएं, जहाँ पर सामाजिक विषमताएं ज़्यादा हैं वो भी मानव जो है विकास को, जो हमारा मानव विकास है उसको प्रभावित करता है। तो ये चीज़ है। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। जनसंख्या पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी सन 1983 की रिपोर्ट में कुछ संशोधन किए जिसमें लोगों की प्रतिभागिता, उनकी सुरक्षा, लोकतंत्रीकरण, लोगों के बढ़ते सशक्तिकरण और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, यानी भारत में इन क्षेत्रों में देखिए क्या किया, कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जो बदलाव किया गया है, जिससे मानव विकास जो है हमारे देश का जो मानव विकास है वो बढ़े। यानी जनसंख्या के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जो विकास किए गए हैं, उस विकास का मेन जो हमारा उद्देश्य है वो हमारा मानव विकास में जो है वृद्धि हो, मानव विकास हमारा उच्च स्तर को प्राप्त करे। नव माल्थसवादियों, पर्यावरणविदों और मूलवादी पारिस्थितिकविदों ने प्रसंचित एवं शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या एवं संसाधन के बीच उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। तो देखिए ऐसे जो माल्थस हैं, यो नव माल्थसवादी हैं, माल्थस ने जनसंख्या का जो है अर्थशास्त्र में जनसंख्या से संबंधित इन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है। तो जो हमारे पर्यावरणविद हैं या और जो पारिस्थितिकविद हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि मानव विकास को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए वो जनसंख्या से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, पारिस्थितिक से संबंधित इन सब चीज़ों पर जो है अपना जो सिद्धांत दिया है और उसे
इनके मध्य जो संतुलन स्थापित करने के लिए, जिससे मानव विकास जो हमारा हो वो उच्च स्तर को प्राप्त करे, इस पर इन्होंने कार्य किया है। सर रॉबर्ट मार्थर ने तेजी से बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की। गांधी जी के अनुसार व्यक्तिगत मितव्ययिता, सामाजिक धन की न्यासधारिता, अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। तो देश किस तरह से विकास करे, किस तरह से बहुत तेज़ी से प्रगति करे, लोगों का कैसे विकास हो, लोगों का जीवन स्तर में कैसे सुधार हो, तो इस तरह पे जो है विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, अपने अपने उन्होंने मत प्रस्तुत किया है, मत दिया है। तो इस प्रकार से हमारे भारत में मानव विकास का जो सूचकांक है, उन सूचकांकों के आधार पर मानव विकास को उच्च स्तर पर ले जाया जा सकता है। यानी मानव विकास को हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए ये इस तरह से जो हमारे सूचक हैं, उन सूचकों में सुधार अगर किया जाए तो मानव विकास की जो रिपोर्ट है उसमें हमारे देश को जो श्रेणी है, उस श्रेणी में हम बहुत जो है आगे पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने मानव विकास से संबंधित जो कुछ इसमें पैमाने थे, उन पैमानों को बताया, किन पैमानों के आधार पर मानव विकास को परिभाषित किया जाता है। तो मानव विकास मानव का ही जो विकास का सूचक नहीं है, बल्कि वो देश का सूचक भी होता है, क्योंकि इसी आधार पर दुनिया के सभी देशों को इस जो मानव विकास सूची जो सूचकांक की श्रेणी है, उन श्रेणी के आधार पर डिवाइड किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का भाग बताया जाएगा।